जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, आप सभी का आज की इस पावन कथा में स्वागत है। प्रिय मित्रों, कोई भी मनुष्य सत्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर सत्य का अंत नहीं कर सकता। हार सदैव असत्य की ही होती है। यही विधि का विधान है। जो दूसरों का बुरा करने चलता है, स्वयं उसी का बुरा हो जाता है। संसार की कोई भी शक्ति ईश्वर की शक्ति को पराजित नहीं कर सकती। यही सूक्ष्म जगत का अटल सत्य है। मित्रों, भगवान पर अडिग विश्वास रखने वाला व्यक्ति बहुत ही उदार होता है। वह अपने प्रति बुरा चाहने वाले लोगों को भी क्षमा कर देता है। आज की यह कथा सत्य की विजय को, अहंकार के नाश को और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की यह अलौकिक कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सतयुग काल में महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े बेटे का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। वे दोनों भाई असुर जाति के थे। वे दोनों अत्यंत ही बलशाली और महापराक्रमी थे। दोनों भाई अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीतने की इच्छा रखते थे। एक दिन हिरण्याक्ष ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद उसने समस्त भूमंडल को अपने अधिकार में कार लिया और पृथ्वी को समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। इस घटना के बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे और सभी देवता सहायता के लिए बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष से युद्ध किया और उसे अपनी गदा के प्रहार से मृत्यु के घाट उतार दिया। मित्रों, अपने भाई के मृत्यु का समाचार जब हिरण्यकशिपु को मिली तो वह क्रोध की अग्नि में जल उठा और उसने यह प्रतिज्ञा ली कि वह भगवान विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर चला गया और हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की तपस्या करते करते उसका शरीर अस्थिपंजर के समान हो गया। किंतु उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से तीनों लोकों में उथल पुथल मच गई। सभी देवता उसकी तपस्या से भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, हे परमपिता, आप हिरण्यकशिपु को वरदान देकर उसकी तपस्या समाप्त कराए, अन्यथा तीनों लोकों में उथल पुथल मच जाएगी। मित्रों, देवताओं के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रकट हुए और उससे कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मा जी की आवाज सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने आंखों खोली और प्रणाम करते हुए कहा, हे सृष्टि के रचयिता, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न ही मुझे कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना मुझे मनुष्य मार सके, ना पशु, ना ही मैं धरती पर मरूं, न ही आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के भीतर, न घर के बाहर। हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद हिरण्यकशिपु अपने आप को अमर समझने लगा और उसने अपने अत्याचार के बल पर समस्त धरा को अपने अधीन कर लिया और यह आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। जो भी पूजा करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मित्रों, उसी समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। जब यह समाचार देवताओं को मिली तो उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट राक्षस के पुत्र को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। मित्रों, जिस समय हिरण्यकशिपु अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अन्य राजाओं से युद्ध कर रहा था, उसी समय सुनहरा अवसर पाकर देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ हिरण्यकशिपु के राज्य पर आक्रमण कर दिया और हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। तभी उसकी पत्नी ने विनती करते हुए कहा, हे देवराज, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे कोई बैर नहीं है, मैंने आपका कोई अहित नहीं किया है, फिर आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? कयाधु की बात सुनकर देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, हे देवी, हम एक क्रूर और अधर्मी दैत्य की पत्नी को यहां नहीं छोड़ सकते हैं। यह हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। इतना कहकर देवराज इंद्र दैत्यराज की पत्नी कयाधु को बलपूर्वक बंदी बनाकर ले जाने लगे। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां प्रकट हो गए और देवराज इंद्र को रोकते हुए बोले,
हे देवराज, आप देवी कयाधु को कहां ले जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने कहा, हे देवर्षि नारद, कृपया आप मेरे मार्ग से दूर हो जाएं। आप हमारे बीच व्यर्थ में अवरोधक बन रहे हैं। आप नहीं जानते कि इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है। अगर वह जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा, जो फिर से इस संसार के लिए मुसीबत बनेगा, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, हे देवराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। कयाधु कोई पापिनी स्त्री नहीं है। इसके गर्भ में पल रहा शिशु अत्यंत ही भक्त और धर्मपरायण होगा। यही शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसलिए हे देवराज, तुम अपने मन से बालक को मारने की इच्छा त्याग दो। इस बालक को मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। मित्रों, नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस स्वर्ग को चले गए। उसके बाद देवर्षि नारद जी ने देवी कयाधु को विष्णु भक्ति का उपदेश दिया, जिससे गर्भ में पल रहा बालक भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो गया। उसके बाद कयाधु ने नारद जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवर्षि, आज आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आपकी और ईश्वर की कृपा मुझ पर इसी तरह से बनी रहे। यही मुझे आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक निश्चिंत समय बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। समय बीतता गया। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजा गया। वहां उसे राजनीति और असुरों की रीति एवं नीति सिखाई जाने लगी, किंतु वह उन बातों पर ध्यान न देकर सारा दिन भगवान विष्णु का नाम जपता और उन्हीं की भक्ति करता था। कुछ समय पश्चात उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई और वह राजमहल में वापस लौट आया। लेकिन जब वह वापस लौट कर आया तो उसके विचार देखकर हिरण्यकशिपु चौंक गया। फिर उसने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, हे पुत्र, तुम्हें इस संसार में सबसे अधिक प्रिय क्या लगता है? अपने पिता के मुख से यह प्रश्न सुनकर प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पिताश्री, इस संपूर्ण जगत में केवल भगवान विष्णु ही सत्य हैं। मैं उन्हीं की भक्ति करता हूं और सदैव उन्हीं का नाम स्मरण करता हूं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे तुच्छ बालक, तू मेरा पुत्र होकर भी मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेता है। मित्रों, प्रहलाद अपने पिता की इन बातों से तनिक भी विचलित नहीं हुआ और उसने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, पिताश्री, सच्चे भगवान श्री हरि ही हैं और उनकी भक्ति से ही मनुष्य के जीवन का कल्याण संभव है। अपने ही पुत्र के मुख से अपनी ऐसी अवहेलना सुनकर हिरण्यकशिपु ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे इसी क्षण ले जाकर मार डालो। यदि यह जीवित रहेगा तो समस्त असुरों के लिए काल बन जाएगा। अब इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी है। मित्रों, हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार सैनिकों ने प्रहलाद को बंदी बना लिया और उसे एक पहाड़ पर ले जाकर वहां से नीचे फेंक दिया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह हवा में ही तैर गया और धीरे धीरे भूमि पर आ गया। यह देखकर वहां उपस्थित सैनिक आश्चर्यचकित रह गए कि बिना किसी सुरक्षा के गिरने के बावजूद प्रहलाद पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर अगले दिन सैनिकों ने प्रहलाद को विषैले सर्पों के बीच में पकड़कर डाल दिया, लेकिन किसी भी सर्प ने प्रहलाद को नहीं काटा। यह देखकर सैनिकों को क्रोध आ गया और उन्होंने प्रहलाद को पकड़कर एक पागल हाथी के सामने ले जाकर छोड़ दिया ताकि वह उसे मार डाले। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उस पागल हाथी ने अपनी सूंड से प्रहलाद को सम्मानपूर्वक उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया। यह सब दृश्य देखकर उसकी माता कयाधु आश्चर्यचकित हो गई और वह हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का आभार प्रकट करने लगी। मित्रों, फिर एक दिन सैनिकों ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया ताकि वह डूब कर मर जाए। लेकिन समुद्र ने भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को अपने ऊपर तैराकर किनारे तक पहुंचा दिया। मित्रों, जितनी बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता, हिरण्यकशिपु का क्रोध और अधिक बढ़ जाता था। इस तरह भक्त प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो चुके थे। फिर एक दिन की बात है, हिरण्यकशिपु इसी चिंता में डूबा हुआ था कि वह प्रहलाद का वध किस प्रकार से करे ताकि उसकी मृत्यु हो सके।
उसी समय हिरण्यकशिपु की बहन होलिका वहां पर आई और अपने भाई को चिंतित देखकर उसने कहा, भैया, मैं इतने महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूं, अपनी बहन होलिका की। यह बात सुनकर हिरण्यकशिपु आश्चर्य से बोला, बहन, मेरी सबसे बड़ी चिंता तो यह विष्णु भक्त प्रहलाद है, जो मेरा ही अंश होने के बावजूद उस पापी विष्णु का नाम जाप करता है। मुझे तो सिर्फ उसे मृत्यु दंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। यह बात सुनकर होलिका ने जोर से हंसते हुए कहा, भैया, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है जिसके द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो। आप तो जानते हैं कि मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठूंगी तो वह जलकर भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इस प्रकार से आपके मार्ग का शत्रु भी नष्ट हो जाएगा। मित्रों, होलिका का यह प्रस्ताव हिरण्यकशिपु को बहुत पसंद आया और उसने प्रसन्नतापूर्वक होलिका से कहा, बहन, यह योजना बहुत ही उत्तम है। तुम शीघ्र ही इस योजना पर अमल करो। मैं सैनिकों को आदेश देता हूं कि वह एक विशाल अग्निकुंड तैयार करें। फिर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश देकर एक विशालकाय अग्निकुंड तैयार कराया। उसके किनारे किनारे सैनिकों का कठोर पहला लगा दिया ताकि प्रहलाद उठकर भाग न सके। जब अग्निकुंड तैयार हो गया, उसके बाद होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उसी अग्निकुंड में बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु की आज्ञा अनुसार उस अग्निकुंड में आग लगा दी गई। आग लगते ही चारों ओर आग की भीषण ज्वालाएं उठने लगी। प्रहलाद हमेशा की तरह नारायण नारायण का नाम करने लगा, लेकिन जैसे जैसे अग्नि की आंच उन दोनों तक पहुंची, होलिका को अग्नि की तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। अब तो उसका शरीर जलने लगा। वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था। जब होलिका का शरीर जल रहा था तो वह क्रोधित होकर चीखने लगी और भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी और कहने लगी, हे ब्रह्मदेव, तुमने मुझे झूठा वरदान दिया था, तुमने मेरे साथ छल किया है। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे होलिका, शायद तुम भूल रही हो, यह वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि यह तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी। पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। यह कहकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से नहीं निकल सकती थी। उधर प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सभी सैनिक और दैत्यराज हिरण्यकशिपु होलिका की चीख सुन रहे थे, पर कोई होलिका को नहीं बचा सका। देखते ही देखते होलिका का शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। इस घटना के बाद से उस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, होलिका के अहंकार और पाप ने उसे ही नष्ट कर दिया। होलिका के जलकर भस्म होने के बाद भी हिरण्यकशिपु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से कहा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? तभी प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने खंभे पर जोर से प्रहार किया। तभी खंभे से एक भयानक गर्जना हुई और भगवान विष्णु जी नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़कर गोधूलि वेला में दहलीज पर अपने नाखूनों से गोद में रखकर मृत्यु के घाट उतार दिया। मित्रों, उसी समय अहंकार और अधर्म का अंत हो गया, सत्य और भक्ति की विजय हुई। इस घटना की स्मृति में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जो प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देती है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है और अंत में बुराई का अंत होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार मित्रों, सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।